Hello everyone and welcome to the preposition series exercise part 2। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जहां अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हमने लगानी है, मे बी बाई फिल इन दी ब्लैंक्स या चूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें किसी सेंटेंस में कोई मिस्टेक है, उसको हमने रेक्टिफाई करना है। तो पहला सेंटेंस देखो, शी वॉज नाइदर असेम्ड नॉर सॉरी फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो इसमें नाइदर और नॉर से ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। तो इसमें है शी वॉज नाइदर अशेम्ड, ना तो वो उसको कोई शर्म थी, उसके शर्मिंदा थी, ना उसको कोई दुख था फॉर हिज मिसबिहेवियर, अपने मिसबिहेवियर पर। तो इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, हमने जो दो हमारी है ना वर्ब्स जैसे आ रही है यहाँ पे, अशेम्ड के साथ हमेशा आता है ऑफ। शी वॉज नाइदर अशेम्ड ऑफ नॉर सॉरी फॉर, सॉरी के साथ आता है फॉर, वो तो करेक्ट है। अशेम्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगी थी, तो हमने लगाना है अशेम्ड ऑफ। ये इस सेंटेंस में हमने करेक्शन करनी है। शी नाइदर ऑब्जेक्टेड नॉर अप्रूव्ड ऑफ इट। अब इसमें दो चीजें हैं, ऑब्जेक्टेड है, ऑब्जेक्टेड के साथ आना है ऑब्जेक्टेड टू। शी नाइदर ऑब्जेक्टेड टू नॉर अप्रूव्ड ऑफ, ये तो ठीक है। वो पहली जो वर्ब हमने वो प्रेपोजिशन ऐड करनी है टू, ऑब्जेक्टेड के साथ टू। राम हैज नो इंटरेस्ट एंड पैशन फॉर क्रिकेट। अब इसमें इंटरेस्ट के साथ जो प्रेपोजिशन आनी है वो है इन। राम हैज नो इंटरेस्ट इन एंड पैशन फॉर, पैशन के साथ आता है फॉर, इंटरेस्ट के साथ आता है इन। तो ये वाली हमारी मिसिंग थी, हमने ये यहां पे ऐड करनी है कि राम हैज नो इंटरेस्ट इन एंड पैशन फॉर क्रिकेट। शी रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट, उसने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है, इसमें प्रेपोजिशन करेक्ट लगी हुई है, रिजाइंड फ्रॉम हर पोस्ट। द पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट द नेचर। तो देखो जो डिस्क्राइब्ड होता है ना, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगती, तो ये हमने प्रेपोजिशन काटनी है। द पोइट डिस्क्राइब्ड द नेचर, पोइट ने नेचर को डिस्क्राइब किया। जब मैंने एक वीडियो में चर्चा भी की थी कि इस तरह से कई सेंटेंस होते हैं ना, जो डिस्क्राइब्ड है या कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं, उनके साथ हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। शी मस्ट लव, इसके साथ लव के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। शी मस्ट लव टू हर चिल्ड्रन नहीं होगा, ये होगा शी मस्ट लव हर चिल्ड्रन। तो लव के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती, ये चीज ध्यान रखनी है। ही आस्क, अब फ्रॉम हर ए सिली क्वेश्चन, अपने आप ही में ये कंप्लीट है। ही आस्क हर, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आनी। ही आस्क हर ए सिली क्वेश्चन, उसने उसे एक बड़ा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन पूछा। आस्क फ्रॉम नहीं आना, ही आस्क हर ए सिली क्वेश्चन। राम साइंड द एग्रीमेंट, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। ये ध्यान रखना, ये जब भी प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे ना, ये भी एक्सरसाइज, तो ये बड़ी बार होता है वो करेक्ट ही होता है। तो उसको हमने थोड़ा सा उस ढंग से देखना कि इसमें प्रेपोजिशन लगनी है कि नहीं। वी हैव डिस्कस्ड द मेरिट्स ऑफ द केस। अब इसमें वी हैव डिस्कस्ड ऑन नहीं आएगा, डिस्कस के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो डिस्कस्ड द मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ द केस है ना। तो डिस्कस के साथ यहां कोई प्रेपोजिशन नहीं आनी है, ये एक चीज ध्यान रखनी है। अभी हम अगला सेंटेंस देखेंगे। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस, पुलिस ने केस की छानबीन की। तो यहां ध्यान रखने वाली बात है, इन्वेस्टिगेटेड
के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, तो ये इनटू नहीं आना, आना है द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द केस। प्लीज लिसन एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक आफ्टरवर्ड्स। तो लिसन के बाद भी प्रेपोजिशन आनी थी, प्लीज लिसन टू, प्लीज लिसन टू दिस टॉपिक। मतलब अगर इस तरह से हम देखें, प्लीज लिसन टू दिस टॉपिक एंड रिफ्लेक्ट ऑन, उसके बारे में अपने विचार रखें, रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट के साथ ऑन, लिसन के साथ टू। तो इस तरह से यहाँ दो प्रेपोजिशंस आनी है, प्लीज लिसन टू एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस टॉपिक आफ्टरवर्ड, बाद में इसके बारे में अपने विचार देना। शी क्रिटिसाइज्ड अपॉन माई एक्शन विदाउट लॉजिक। तो यहाँ अपॉन नहीं लगाना, क्रिटिसाइज के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगानी हमने, वो क्रिटिसाइज अपने आप में ही कंप्लीट हो जाता है। शी क्रिटिसाइज्ड माई एक्शन विदाउट लॉजिक, किसी भी लॉजिक के बिना ही उसने मेरा एक्शन जो है ना उसको क्रिटिसाइज कर दिया, उसकी निंदा कर दी। तो इस तरह से क्रिटिसाइज के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आनी। वी मस्ट प्रिवेंट डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें पब्लिक प्रॉपर्टी की डैमेज और चोरी को बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। तो यहां पे ध्यान रखना है, वी मस्ट प्रिवेंट डैमेज टू एंड थेफ्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी। डैमेज टू उसको नुकसान और उसकी चोरी, तो ये दो चीजें होगी, थेफ्ट ऑफ और डैमेज टू। डैमेज के साथ प्रेपोजिशन आ गई टू और थेफ्ट के साथ थेफ्ट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। राम रिजेंबल्स टू हिज फादर। राम अपने पिताजी जैसा दिखता है। तो रिजेंबल्स भी एक ऐसी है वर्ड जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। तो नॉर्मली हम इस तरह की मिस्टेक से कमिट करते हैं, राम रिजेंबल्स हिज फादर। अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो पहले हम सेंटेंस देखते हैं, मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। अब इसमें क्या आएगा, इसमें ये देखने वाली बात है। तो फॉर आएगा, टू आएगा, विद आएगा, क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, मॉर्निंग वॉक इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल के साथ आता है टू, बेनिफिशियल टू हेल्थ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी ये एक्सरसाइज करें ना तो पहले एक बार रोक दें, खुद एक फिल इन द ब्लैंक्स करें, क्योंकि आपको कितना आया है, तो उसके बाद इसको देखें, है ना, सॉल्यूशन को। यू आर नॉट एलिजिबल, एलिजिबल के साथ आएगा फॉर दिस पोस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल के लिए, फॉर बेनिफिशियल टू हेल्थ को, वो बेनिफिशियल पहला सेंटेंस था। आई फाइंड नो एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ ग्रामर, तो इसमें आएगा टू, एक्सेप्शन के साथ टू आता है कि मुझे तो कोई इस रूल का, जो ग्रामर का कोई एक्सेप्शन नहीं, अपवाद नहीं दिखता, इसका कोई और हो ही नहीं सकता। एक्सेप्शन मतलब वो तब होता है जब कोई और कोई चीज हो सकती हो दूसरी। तो यहाँ आई फाइंड नो एक्सेप्शन, मुझे कोई दिखता नहीं है इस रूल का तोड़। सुटेबल रिवार्ड इज एन इम्पोर्टेंट इंसेंटिव, इंसेंटिव टू हार्ड वर्क होता है। ये हार्ड वर्क, मेहनत के लिए सुटेबल रिवार्ड एक इंपॉर्टेंट इंसेंटिव होता है। यू आर टू कंफॉर्म डैश द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आपको इस इंस्टीट्यूट के नियमों का पालन करना है। तो यहां पे आएगा टू, कंफॉर्म टू द रूल्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कंफॉर्म के साथ आएगा टू। योर व्यूज डोंट अकॉर्ड विद माइन, मेरे साथ आपके व्यूज नहीं मिलते हैं। अकॉर्ड विद मतलब मिलना, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड, आपके विचार मेरे विचारों के साथ नहीं मिलते हैं। शी कम्स फ्रॉम ए नोबल फैमिली,
वो एक नोबल बड़ी अच्छी फैमिली से आती है। हिज पाथ इज बिसेट डैश मैनी डिफिकल्टी, उसका जो रास्ता है ना बहुत डिफिकल्टी से भरा हुआ है। तो बिसेट के साथ आएगा विद, ये साथ आपका जो उसका रास्ता है ना जो उसने चुना है उसमें बहुत डिफिकल्टी है, बहुत कठिनाइयां हैं। तो बिसेट विद मतलब डिफिकल्टी से भरा हुआ है। यू आर एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग, आप गैम्बलिंग की आपको आदत है, बुरी आदत है। तो एडिक्टेड के साथ आता है टू, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अभी द कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द प्रॉपर्टी डैश इट्स ट्रू ओनर, कोर्ट ने प्रॉपर्टी को उसके ओरिजिनल ओनर को दे दिया है। तो टू किसको दिया है? टू, टू हुम? टू इट्स ट्रू ओनर, जो सही मालिक था, असली मालिक था, उसको कोर्ट ने प्रॉपर्टी दे दी है उसको। तो प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन टू इट्स ट्रू ओनर। अगला, दिस इज सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट के साथ आता है टू माई एप्लीकेशन, दिस इज सब्सिक्वेंट टू, मेरी एप्लीकेशन के आगे कंटिन्यूएशन में ना मैंने ये दिया, दिस इज सब्सिक्वेंट टू माई एप्लीकेशन, जो मैंने पहले एप्लीकेशन दी थी उसके साथ मैंने कुछ और पेपर दिए। तो दिस इज सब्सिक्वेंट टू, मेरी एप्लीकेशन के बाद में मैंने और पेपर दिए हैं। तो दिस इज सब्सिक्वेंट टू माई एप्लीकेशन। दिस इज कंसिक्वेंट, अब कंसिक्वेंट देखो सब्सिक्वेंट के साथ आएगा टू, है ना। कंसिक्वेंट डैश यूर एप्लीकेशन, कि ये नतीजा है कि जो आपने एप्लीकेशन दी थी। तो दिस इज कंसिक्वेंट उपॉन, इसके साथ आएगा उपॉन। दिस इज कंसिक्वेंट, ये मेरा परिणाम है, एप्लीकेशन का परिणाम है। पहले में था, उसके बाद जो मैंने कुछ दिया है वो पहले मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन के साथ में और मैंने कुछ पेपर दिए हैं। तो सब्सिक्वेंट टू के बाद ये नतीजे में, ये दोनों में फर्क है। ही इज ए डिसेंडेंट ऑफ द किंग, वो राजा का उत्तराधिकारी है। तो ही इज ए डिसेंडेंट ऑफ द किंग, वो राजा का उत्तराधिकारी है। आई एम प्राउड, प्राउड के साथ आता है ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ माई हेरिटेज, मुझे अपनी हेरिटेज है ना जो उसका बहुत मान है। तो दूसरा ये आता है, जब हम प्राइड की बात करते हैं तो प्राइड इन आता है, ये ध्यान रखना है। प्राइड इन, प्राउड ऑफ। शी हैज डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट आएगा इसके साथ, उसको आपका विश्वास नहीं है। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ यू। तो जब दूसरी तरह भी हम यूज करते हैं, ही हैज ट्रस्ट इन यू, जब डिस्ट्रस्ट का हम करते हैं तो ऑफ लगाते हैं, उसको आपका विश्वास नहीं है। तो कई बार हम ये लगाते हैं शी हैज ट्रस्ट इन, मैं आप में विश्वास करता हूं, इसमें उसको आपका विश्वास नहीं है। वी मस्ट प्रोवाइड डैश द बैड डेज, अब ये दोनों सेंटेंस देखो। वी मस्ट प्रोवाइड, हमें बुरे दिन आते हैं उनके अगेंस्ट में कुछ करना है तो हम प्रपोजिशन यूज करते हैं वी मस्ट प्रोवाइड अगेंस्ट द बैड डेज, हमें बुरे दिनों के अगेंस्ट में कुछ इंतजाम करना चाहिए, प्रोवाइड अगेंस्ट। तो गॉड विल प्रोवाइड डैश अवर नेसेसिटीज, परमात्मा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे जरूरतों के लिए हमें कोई चीजें देगा। तो प्रोवाइड यहाँ आएगा, प्रोवाइड फॉर, वहां बुरे दिनों की बात कर रहे थे तो बुरे दिनों के अगेंस्ट, और वैसे जो हमारी जरूरतों हैं प्रोवाइड फॉर, वो उसमें हम फॉर यूज करते हैं। सच रूड बिहेवियर वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे इस तरह के बुरे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। तो आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह का बुरा व्यवहार करोगे, एक्सपेक्टेड फ्रॉम। तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं, शी जम्प्ड डैश द वेल। तो यहां
वो कुएं में कूद गया। तो जब भी हम जंप के साथ किसी चीज में, जमीन से हम अंदर किसी कुएं में, नदी में कूदते हैं तो उसको हम करते हैं शी जम्प्ड, इसके साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं इनटू, जमीन से उसके अंदर घुस गया, है ना। शी जम्प्ड इनटू द वेल, जंप के साथ हमेशा इनटू द आता है, किसी चीज में कूद जाना। शी एग्रीड डैश माई स्कीम, अब यहां बात है मेरी स्कीम से वो एग्री हो गया, मेरी प्रपोजल से वो एग्री हो गया। तो शी एग्रीड ऑन माई स्कीम, जब भी किसी प्रपोजल के ऊपर एग्री होने की बात हो, स्कीम के ऊपर होगा, तो हम लगाएंगे प्रेपोजिशन एग्रीड ऑन। अगर किसी आदमी के साथ, किसी पर्सन के साथ एग्री होने की बात हो तो फिर आता है विद, यह ध्यान रखना है। एग्री विद ए पर्सन एंड एग्री ऑन ए प्रपोजल और ए स्कीम। ही लिव्स, हमने पहले भी बात की थी, ही लिव्स, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है तो इसके साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हम इसके साथ लगाते हैं बड़ी जगह के इन। अगर वो लगाता था ही लिव्स एट अलवर, फिर उसके साथ छोटी जगह कोई या छोटा प्लेस हो तो हम लगाएंगे एट, वो बड़ी जगह हो तो लगाएंगे इन। प्लीज क्लोज योर ऑफिस डैश 9:30 पॉजिटिवली, कृपया 9 बजे से पहले पहले, 9:30 से पहले पहले अपना ऑफिस बंद कर लीजिए। तो उससे पहले का तो अब आएगा यहां बिफोर, मतलब 9 बजे से पहले हर हालत में बंद कर दो। अगर ये होता कि प्लीज क्लोज योर ऑफिस 9 बजे, 9:30 बजे ही बंद करना, तब मतलब आता एट 9:30। तो यहां हम कह रहे हैं कि उसको लिबर्टी दी कि उससे पहले कभी भी बंद कर लो, बिफोर 9:30 पॉजिटिवली। उससे पहले भी कर सकते हो लेकिन 9:30 से पहले हर हालत में बंद कर लेना। द डॉग जम्प्ड को झपटा, कुत्ता बिल्ली के ऊपर झपटा, तो जम्प्ड अपॉन, यहां जम्प्ड अपॉन आएगा। वो देखो वहां पे क्या था, वो नदी में कूदा तो जंप इनटू, किसी के ऊपर कूदना तो उसको जंप अपॉन कहते हैं। द डॉग जंप्ड अपॉन द कैट, उसने उसको झपटा मारा, उसके ऊपर कूदा। शी इज सिटिंग ऑन द रूफ, मतलब वो छत के ऊपर बैठी हुई है। शी इज सिटिंग ऑन द रूफ, तो ये एक वहां पे बैठी है छत के ऊपर, इसके साथ सिटिंग ऑन। ही रोट ए लेटर, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब कोई इंस्ट्रूमेंट की किसी चीज के साथ कुछ करने को हम कहते हैं विद। और इसमें क्या चीज एक और है, ये है काउंटेबल, पेन है ना, तो ये काउंटेबल नाउन भी है, तो इसके साथ हम विद लगाते हैं, है ना। तो अगला एक और सेंटेंस अगर ये होता, ही रोट इन इंक, इंक अनकाउंटेबल है, तो जहां ये भी आ सकता, दूसरा अगर होता ना, ही रोट इन इंक, और इन इंक एंड विद ए पेन, क्योंकि वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो काउंटेबल है, इस तरह से हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन। ही हैज ए कार, ए स्कूटर, उसके पास एक कार भी है स्कूटर के अलावा, तो यहां पे आएगा बिसाइड्स, उसके पास स्कूटर के अलावा एक कार भी है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, तो इस तरह से हमने यूज करना है। आई हैव नॉट सीन हर डैश द लास्ट 3 days, तो यहां भी कितने दिनों में, मैंने उसको 3 दिनों से नहीं देखा, तो हम जैसे फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं, तो फॉर हम करते हैं यहाँ पे कोई प्रिसाइज स्पेसिफिक टाइम ना हो, लास्ट 3 days तो कोई भी हो सकते हैं जैसे, तो उसमें एग्जैक्ट जब भी ना दिया हो तो हम यूज करते हैं 3 years, 3 days, 3 weeks, 3 months, तो तब हम लगाते हैं फॉर। अब इसी में अगला सेंटेंस देखो, आई हैव नॉट सीन हर,
यहाँ पे आएगा सिंस, यहाँ क्या जनवरी, जनवरी एक प्रिसाइज है टाइम, तो हम जहाँ यूज़ करेंगे सिंस। जनवरी फरवरी या कोई भी डेट दिया हो, है ना, तो सिंस किसी कोई साल का स्पेसिफिक दिया हो तो तब हम यूज़ करते हैं सिंस, नहीं तो हम यूज़ करते हैं फॉर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की। आई विल गो टू स्कूल डैश नेक्स्ट मंडे। मैं कब से जाऊंगा स्कूल? नेक्स्ट मंडे से। तो यहां पे आएगा फ्रॉम। कब से, जब भी हम बात करते हैं कि कब से कोई जाएगा तो फ्रॉम आएगा उसके साथ। ही इज डैश द टॉप। इसका मतलब है कि वो बड़ा ऐसे छाया हुआ है, उसमें बड़ा अच्छा उसका चला है, तो ही इज एट द टॉप। तो यहाँ पे जब भी हम ऐसे टॉप की बात करते हैं तो हम ये लगाते हैं एट। जहाँ वो छत के ऊपर भी होगा ही इज एट द टॉप। ए बैनियन ट्री स्टैंड्स डैश द जमुना रिवर। जो बैनियन ट्री है वो जमुना रिवर के साथ खड़ा हुआ है, वहां पे है, रिवर के साथ साथ, है ना। तो यहां पे आएगा बिसाइड। बिसाइड का मतलब बाई द साइड। तो बैनियन ट्री स्टैंड बिसाइड द जमुना रिवर। जमुना रिवर के साथ साथ बैनियन ट्री लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम बिसाइड से जब आ जाता है तो तब उसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। शी टर्न्ड डैश फीवर। शी टर्न्ड पेल विद फीवर। बुखार से उसका रंग पीला पड़ गया। किससे? रंग किससे पीला पड़ा? विद फीवर। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रेपोजिशन सीरीज जो एक्सरसाइज का पार्ट 2 कंप्लीट किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगली वीडियो में हम पार्ट 3 एक्सरसाइज करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।